मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो सब कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे मालूम हो कि आपको कितना मार्गदर्शन हो रहा है। आज हम बात करते हैं आपको भाग्य भाव की। हमेशा सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं जवान पर रहता है, काम तो बहुत किया, भाग्य ने साथ नहीं दिया। और यह भी माना है कि अगर काम के साथ साथ भाग्य प्रबल हो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाती है। शास्त्रों में भी वर्णन है कि हमारा जो भाग्य, नवम भाग कोई भी राशि का, यानी ये जो नवम भाव है ये किसी भी कुंडली का नवम भाव है। यहां पर ये नवम भाव है किसी भी कुंडली का। पूर्व जन्म में जो हमने जैसे कर्म किए हैं, पूर्ण रूप से किए हैं, और इस जन्म के लिए हमारा भाग्य भाव बन करके आता है। ये पंचम भाव हमारी जिज्ञासाएं जो अधूरी रह गई या अधूरे कर्म रह गए उनसे संबंध है। दोनों भाव पूर्व जन्म से संबंधित है। भाग्य भाव बलवान हो, शुभ स्थिति में हो और बालक परिश्रम करे तो उसके चार चांद लग जाते हैं, समाज में अपनी जगह बना लेता है, अच्छी जगह बना लेता है। तो और निर्बल भाग्य हो, भाग्य भाव का स्वामी अष्ट हो, अशुभ स्थान पर हो तो भाग्यहीन माना जाता है। उस जातक को परिश्रम के अनुपात में फल नहीं मिलता। यह हमने अनुभव में देखा है और आम लोग सभी आदमी जानते हैं। आज हम बात करेंगे आपका जो नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी 12 भावों में किस स्थिति में हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पूरा सूक्ष्म वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं सभी के लिए बता दूं, भाग्य भाव का स्वामी कहीं पर भी होगा, पीड़ित होगा, अशुभ स्थान में होगा तो भाग्य की हानि करेगा। विष नवास में होगा तो भाग्य की हानि करेगा। पुष्कर नवास में होगा तो भाग्य को बलवंता बनाएगा। ये साधारण नियम है। अंशों में भी लगन के उदय अंश और भाग्य भाव के स्वामी के अंश में ज्यादा अंतर नहीं होगा तो बलवान होगा। तो इतनी सारी चीजें एक स्टिक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, वो तो इंडिविजुअल की कुंडली में बताई जा सकती है। तो बलवान होना चाहिए, षड्वर्ग में बलवान होगा। इसलिए मैं बताता हूं कि उपाय षड्वर्ग देखने के बाद ही उपाय करें तो अच्छा रहता है। क्यों? षड्वर्ग में ग्रह को कितना बल मिलता है। तो हम बात करते हैं आज कि जनरली सभी कुंडलियों में भाग्य भाव का स्वामी आपका कहां पर है। भाग्य भाव का स्वामी यहां पर कोई भी राशि रखी हो, ये लगन की राशि है। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी लगन में है तो साधारण तौर पर भाग्यशाली होगा, वह जातक सुशील होगा, विद्वान होगा, लोगों द्वारा सम्मान मिलेगा, उसके धार्मिक विचार होंगे, भीड़ भाड़ से अलग रहेगा, उसको ज्यादा भीड़ नहीं होगी और वो श्रीमान राजाओं की भांति में आता है, उस तरह से विचार करने वाला होगा, कम खर्च करने वाला भी होगा और तो धन का संग्रह भी हो जाएगा। शिक्षा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो जब लगन में होगा तो पंचम भाव को भी देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा। जैसे अगर आपका वृषभ लगन है, यहां पर 2 लिखा है, 2 राशि लिखा है तो वृषभ लगन है, शनि योग कारक हो जाता है, नवम दशम का स्वामी हो जाता है। और अगर लगन में हो तो अच्छा फल दे देगा। अगर करक लगन है, यहां पर 4 लिखा है तो आपका करक लगन है तो गुरु उच्च का हो जाता है, अच्छा फल मिलेगा, गुरु दिग्बली हो जाता है। वो बात अलग है अगर गुरु नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो वहां पर परेशानी भी आ जाती है। कन्या और वृश्चिक लगन में शुक्र और चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं, अशुभ फलदायक बन जाता है। बाकी अन्य लग्नों में लगभग सभी शुभ फल मिलते हैं। शर्त है कि वो पीड़ित ना हो, किसी पाप ग्रह के साथ युति ना हो तो शुभ फल मिलेंगे। अब अगर भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो विद्वान होगा, लोकप्रिय होगा, स्त्री पुत्र आदि के सुख की प्राप्ति होगी। क्यों?
द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। स्वभाव अच्छा होगा, ऐश्वर्य करने में रुचि होगी, सत्कर्म करने में रुचि होगी, सत्भाषी होगा। क्यों? द्वितीय भाव वाणी का भी भाव। परिवार वालों से प्रेम से रहेगा, समाज में जाति में पूजनीय होगा, और अशुभ स्थिति में होगा तो कलह कारक होगा, इससे विपरीत फल मिलेंगे। खास विशेष कुंभ लगन में शुक्र चतुर्थ भाव और नौ भाव का स्वामी हो जाता है और द्वितीय भाव में उच्च राशि में हो जाता है, तो ऐसा जातक दूसरों को व्यवसाय भी देने वाला होता है और अच्छा धनवान होता है। कन्या मीन लगन में नौ भाव का स्वामी अपनी राशि में होता है, तो जरूरी बात है उसको बलवंता देगा। अगर भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो भाई बहन से तो अच्छा प्रेम होगा, सुख संप्राप्ति होगी, गुणवान होगा, अच्छी पत्नी होगी। क्यों? पत्नी से नौ भाव है, तीसरा भाव पत्नी का भाग्य भाव है, अच्छी पत्नी होगी और भाग्य भाव को देखेगा तो बलवंता होगा। अगर चतुर्थ भाव में हो, भाग्य भाव का चतुर्थ भाव में हो, अच्छी भूमि होगी, मकान होगा, माता पिता का भक्त होगा और उनको तीर्थ यात्रा कराने वाला भी होगा, उच्च वाहन आदि की होगी। और जब सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, यहां पर चतुर्थ भाव में होगा भाग्य भाव का स्वामी, तो व्यवसाय भी अच्छा होगा। पंचम भाव में भाग्यशाली संतान होगा, क्यों? नौ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाएगा, अच्छा संतान सुख होगा, बड़ों का आज्ञाकारी भी होगा, धर्मात्मा होगा, उत्तम शिक्षा होगी और सत्कार करने वाला होगा, इसमें कोई राय नहीं। उसकी संतान भी उसकी सम्मान को ध्वज के रूप में पहराएगी, यानी उसकी संतान भी अच्छी होगी। लेकिन अशुभ होगा तो पड़ोसियों से कलह भी होगा, संतान की चिंता भी होगी अगर पंचम भाव में होगा तो, या पीड़ित होगा तो ये भी आएंगे। छठे भाव में धर्म के प्रति आस्था नहीं होगी, कट्टर नहीं होगा, शत्रु से भय रहेगा, उसको भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा और सफलता में कमी आएगी। मातृ पक्ष से भी परेशानी आएगी और शरीर आलस्य में होगा, निद्रा के वशभूत होगा और पिता के सुख में परेशानी भी आएगी, दरिद्रता का कारण बन जाएगा। तो छठे भाव में होकर के द्वादश भाव को देखेगा, यहां द्वादश भाव को देखा, छठे से द्वादश भाव को देखा, धन को खर्च कर देगा। सप्तम भाव में शास्त्र कहता है पत्नी द्वारा भाग्य उदय होगा, गुणवान भी होगा, यशस्वी होगा, और क्योंकि लगन को देखता है। लेकिन करक लगन में अगर सप्तम भाव हो या 4 लिखा हो तो गुरु होगा, नीच राशि में होगा, नीच राशि में होगा। जैसे ही शादी होगी तो विपत्ताओं का पहाड़ हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के कोर्स आदि ऐसे चलते रहेंगे, तलाक होगा, मतलब दाम्पत्य जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर सप्तम भाव में भाग्य भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में आ जाएगा। क्यों? सप्तम भाव के लिए भाग्य भाव धनु राशि बनती है। अब बात करें अष्टम भाव में। अष्टम भाव में तो भाग्यहीन होता है और अष्टम भाव में 2 स्थिति तो ऐसी होती है दर्शकों, ये अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव है, 2 स्थिति तो ऐसी होती है, उसमें 64 नवास भी है और 22वां देश कोण भी है, उसमें आ जाए तो और परेशानी है और हिंसक स्वभाव होगा उसका, परिवार के साथ उसके कोई मिलनसार वाली बातें नहीं रहेंगी। अब बात करेंगे नवम भाव में। भाग्य अपना यानी भाग्य भाव का स्वामी नवम भाव में ही हो, अपनी राशि में ही होगा, स्व राशि में ही होगा तो गुणवान और सुखी होगा, ये तो सोचने की जरूरत नहीं। अगर भाग्य भाव का स्वामी दसम भाव में हो, राजा के समान गुणवान, सम्मानित, अच्छा व्यवसाय, धन लाभ होगा। एकादश भाव में नवम भाव का स्वामी शिक्षा, संतान आदि सब कुछ मिल जाता है, धन दौलत सब कुछ मिल जाता है। द्वादश भाव, ये द्वादश भाव है, ये द्वादश भाव है कुंडली का, आपका भी द्वादश भाव, कोई भी राशि हो सकती है द्वादश भाव। शुभ कार्य में धन खर्च होगा, अतिथियों के ऊपर उसका अधिक खर्चा हो जाएगा और फिर दरिद्रता की हो जाएगा। ये 12 भावों में जो मैंने आज आपको बात बताया, ये मोती जैसे योग हमारे महर्षि पराशर जी के अध्याय में है, 9 भाव के स्वामी भावगेश के स्वामी। अब इसमें सारांश क्या निकलता है? लगन में कन्या वृश्चिक लगन में शुक्र और चंद्रमा नीच राशि में हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है। छठे भाव में भी अशुभ होता है, अष्टम में भी भाग्यहीन हो जाता है और सप्तम में नीच का गुरु आ जाता है
और अष्टम भाव में तो भाग्यहीन हो ही गया, और द्वादश भाव में भी भाग्य का साथ नहीं होता। तो ये 5-6 योग है। मैं ये कहता हूं कि भगवान ना करे अगर किसी का भाग्य भाव का स्वामी इनमें हो। दूसरी बात यही है, मैं बता देता हूं, भाग्य उदय भी होता है अगर आपके 9 भाव में शनि राहु जैसे केतु जैसे योग ग्रह हैं, तो भाग्य उदय में देरी होती है। 36 साल आयु के साथ शनि करता है, और राहु 42 और केतु तो 48 वर्ष की आयु के साथ भी भाग्य उदय में लगाता है, परेशानी करते हैं, भाग्य उदय में परेशानी आती है। तो मैंने आज आपको बताया भाग्य भाव का स्वामी आपका किस राशि में हो, मैंने सभी को बता दिया, और पराशर जी के जो सूत्र थे वो मैंने बता दिया, मैंने उनको अनुभव में डाला है। अब इन्हीं के ऊपर मैं आज आपको 4 कुंडलियों में साझा करूंगा। 3 कुंडली तो मेरे कल के एपिसोड में जो लाइव में आए हैं उन्हीं में से मैंने ली है। जैसे मैंने बताया कि भाई आज भाग्य भाव का बना रहा हूं, तो उसमें ऐसी दिक्कतें थी, तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं दर्शकों। पहली कुंडली, पहला भाग्यहीनता शौक में भी सुख नहीं, एक साथ 4 कुंडली पर चर्चा करते हैं। पहली कुंडली 28/11/1985 की 2 मृगशिरा चंद्र एक गुरुवार को रात को 10:05 पर हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की योनि सर्प योनि है। सर्प योनि वाले को कालसर्प करना चाहिए। लगन में राहु केतु है। भाग्य भाव का स्वामी यहां पर कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा उच्च राशि में है। धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में आ गया, अच्छे राशि में आ गया। और यहां पर इसका नवास में देखता हूं तो विश्व नवास में केतु है, यानी केतु विश्व नवास में हो गया, और पुष्कर नवास में शुक्र है, और शुक्र की 0-0-14 डिग्री है। लेकिन 9 भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में है। जन्म नक्षत्र मृगशिरा 22वां नक्षत्र उत्पदा के स्वामी शनि विनाश कारक हैं, और इस कुंडली में कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव विनाश कारक बने। सप्तम भाव का स्वामी शनि यहां पर 7°43' लेकर के सूर्य के साथ है। 12:44 सूर्य के हैं। विद्वानों का मत यह रहता है कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, उसको अस्त नहीं करता। तो किसी तरह से जोड़ो, उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव है। और बुध द्वादश भाव का स्वामी है, बुध का भी शनि के ऊपर प्रभाव है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां तो है, लेकिन कमजोर आ गई। और गुरु भाग्य भाव का स्वामी है, नीच राशि में आ गया। नीच राशि में आ गया। इस जातक को मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, बहुत सालों से देख रहा हूं, और कुंडली का अध्ययन करने में उसी में मजा आता जो उसकी एक्टिविटीज हर देखी जाए। चंद्रमा उच्च राशि का विदेश योग भी गया, थोड़े बहुत दिन रहे। राहु चंद्रमा की अंतर्दशा, जब राहु की अंतर्दशा में चंद्र की मध्यस्थता 9/4/2007 से 7/10/8 तक विवाह हो गया। विवाह हो गया तो शुक्र पुष्कर नवास में है, शुक्र ने विवाह करा दिया, कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी। लेकिन केतु है वहां पर, केतु विषनवास में है, तो घर का सुख नहीं, घरेलू सुख नहीं, उसको घरेलू सुख नहीं। मंगल की अष्टम दृष्टि 10वें भाव पर जाती है, और लग्न उच्च राशि में है, तो व्यवसाय अच्छा है, आमदनी अच्छी है, मैनेजर बना हुआ है अभी किसी फैक्ट्री। लेकिन गुरु नीच राशि में आ गया। शादी के बाद 7 फरवरी 2010 में एक पुत्री का भी जन्म हुआ, और वो पुत्री आज 16 साल की है। लेकिन जब गुरु की महादशा आई 26/10/2009 से लेकर 26/2009-2025 तक, इस टाइम पर 16 साल में संतान के जन्म होने के कुछ ही दिन के बाद में घर में प्रभाव शुरू हो गया। और आज इस तरह से प्रभाव पहुंचा है कि जातक की पत्नी और पुत्री अपने पीहर में रहती है। कोर्ट केस चल गया, बीच में कोर्ट ने भी समझौता करा के क्या जाओ, फिर भी बात नहीं बनी। अभी तक निचोड़ ये निकला, अभी तक कोर्ट केस चल रहा है, और जातक की पत्नी और पुत्री उनकी ससुराल में है। अब देखिए, थोड़ा सा सोच के देख ले, कितनी विषम स्थिति आ गई, परेशानी आ गई। किस वजह से? गुरु नीच का, भाग्य का स्वामी नीच का हो गया, नीच राशि में हो गया। गुरु नीच का नहीं है, यहां पर नीच राशि में हो गया। हरिवंश पुराण कहता है कि जब गुरु देव
शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो पूर्व जन्म के कर्मों का, पाप कर्मों का पितृदोष माना जाता है। नहीं, अज्ञानतावश नहीं हुआ, शादी बच्चे होने के बाद पितृदोष कराया तो कुछ नहीं, ये सब पहले करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, परेशानी आई। पहले अगर करते हैं तो उम्मीद ये होती है कि अच्छा हो जाता है, बाद में परेशानी आती है, कर्म भोग भोगना पड़ता है, और अभी तक भोग ही रहे हैं। और शनि की महादशा चली गई, और शनि पहले से ही विनाशकारी आ गया। अब शनि की महादशा अक्टूबर 2025 से 44 तक है, और शनि तो विनाशकारी है कर्क लगन के लिए, 22 नक्षत्र का स्वामी है। ये समस्या आई भाग्य भाव का स्वामी, जैसा मैंने बताया कि सप्तम भाव में पत्नी द्वारा उदय भी होगा, गुणवान भी होगा, लेकिन कर्क लगन में अगर गुरुदेव है नीच राशि में, गुरुदेव नीच नहीं है, गुरुदेव तो नीच राशि में है, क्योंकि अंश नीच के नहीं है, नीचता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन प्रभावी तो रहेगा ही। आज वो है कि कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, दाम्पत्य जीवन तस्मस हो गया। ये कारण रहा भाग्य भाव के स्वामी का कारण रहा, गुरु का कारण रहा। अब हम बात देखते हैं, जो दूसरी कुंडली आई है, दूसरी कुंडली बोकारो से जन्म है, कल की बात है, 13 अप्रैल 2005 का शुक्ल पक्ष का है। कोई आलोक जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया था, जनरल आप मुझे बता दीजिए मेरी कुंडली कैसी है। जनरल कुंडली देखते हैं तो दाम्पत्य सुख की हानि, भाग्य का साथ नहीं, भाग्य विष नवास में। देखिए दर्शकों, कुंडली में बुध पुष्कर नवास में, बुध दसम भाव और लगन का है, तो व्यवसाय अच्छा होगा, लगन को प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन राहु और सूर्य दोनों विष नवास में, यहां पर सप्तम भाव में केतु की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है यहां पर, और गुरु तो सप्तमे से, लेकिन ये राहु और सूर्य जो आगे, परेशानी वाली बात है। अब बात चलते हैं हम अपने मुख्य बिंदु पर, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में विष नवास में आ गया, राहु और सूर्य विष नवास में आ गया, भाग्य भाव का स्वामी विष नवास में आ गया, अष्टम भाव में आ गया। तो मैंने आपको बताया ना, अष्टम भाव में भाग्यहीन होता है, और विष नवास में आ गया तो भाग्य का साथ नहीं मिलता, भाग्य का सहारा नहीं मिलता, भाग्य का साथ नहीं मिलता। और गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी यहां लेकर, और यहां पर बुध और यानी राहु और सूर्य हो गए, केतु की दृष्टि होगी, सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। किससे पीड़ित हो गया? राहु और सूर्य से ग्रहण योग लग गया, पूर्व जन्म का वंश परंपरागत रोग आ गया। इन सब का उपाय के लिए षडवर कुंडली देखने के बाद जो दोष निकलता है उनका उपाय करना चाहिए, ताकि जीवन में सरलता आ सके, आसान हो सके। ये मैंने आपको बताया। तीसरी कुंडली देखते हैं, 2/12/1980 की है, हस्त जन्म, 3 मंगलवार का 12 बजे दोपहर का जन्म है। ये 13/4/2005 का शुक्ल पास मृगशिरा है, नक्षत्र का है, 16/38 का है, बोकारो का जन्म है। यहां पर देखते जयपुर का है। तीसरी कुंडली में स्वास्थ्य कमजोर, किसी स्त्री ने पूछा कि गुरुजी मेरा स्वास्थ्य के बारे में बताइए, तो हमने देखा स्वास्थ्य कमजोर। चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ यहां पर विषयोग बना रहा है, गुरु भी यहीं पर भी है। लग्नेश पुष्कर नवास में तो है, लेकिन अष्टम भाव में आ गया, शनि के साथ में है, और शनि रोगेश है, तो स्वास्थ्य कमजोर रहे, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। बुध पुष्कर नवास में है, शिक्षा अच्छी रही, और दसम भाव में हो सकता है, बुध पुष्कर नवास में है। शुक्र अपनी राशि में, तुला राशि में 16/32 लेकर के है, भाग्य की हानि करेगा। अपनी राशि में है, भाग्य भाव में है, कहते हैं बहुत अच्छा भाग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हानि करेगा, क्योंकि विष नवास में आ गया 16/32 लेकर के। यहां पर यानी भाग्य भाव की बात हो रही थी कि भाग्य भाव विष नवास में आ गया, तुला राशि में शुक्र है, अपनी राशि में है, फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि करेगा, अपना जलवा दिखाएगा, क्योंकि विष नवास में आ गया। शनि पुष्कर नवास में है, अलग बात है, लेकिन चंद्रमा रोगेश है, चंद्रमा सीटी बना रहा है, रोग रहेगा। और जिसका चंद्रमा रोगेश होता है ना दर्शकों, मैंने अपने अनुभव में देखा है, चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल कर देता है।
जैसे जैसे जहां जाएगा, जिसके ऊपर जाएगा, वह जब तक बोलेगा आज सिर में दर्द है, आज इस हाथ में दर्द है, आज उस हाथ में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज छाती दर्द में, उनके दर्द भी बदली होते चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इनसे, सुनीता जी से आग्रह करूंगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ऐसा होता है जब चंद्रमा रोग है, क्यों जल्दी जल्दी राशि वृद्धि करता है। तो स्वास्थ्य की उसमें यह दिक्कत आई, और भाग्य भाव भी कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण रह गया, अपनी राशि में होते हुए भी विश्व नवास में आ गया। चौथी कुंडली का बात करते हैं हम, अलौरती रहने वाली है, विवाह कब होगा। शिवानी कोई लड़की है, पूछा गुरु जी, कल ही की बात है, विवाह कब होगा। दर्शकों, गुरु पुष्कर नवास में है, विवाह का कारक है। भाग्य भाव का स्वामी शनि द्वादश भाव में विश्व नवास में आ गया। पहले भाग्य की बात चर्चा हो रही थी, तो भाग्य से रिलेटेड सारी कुंडलियां है, जहां पर भाग्य द्वादश भाव में आ गया, द्वादश भाव में, और वो भी विश्व नवास में आ गया। खर्चा अधिक होगा जैसा द्वादश भाव में बताया, और अच्छों पर खर्चा होगा, दरिद्रता का कारण होगा। भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पर चला गया, विश्व नवास में आ गया। गुरु पुष्कर नवास में होगा, विवाह का कारक है, लेकिन लगन में राहु है, 22 डिग्री लेकर के है, और सूर्य और केतु यहां पर है। केतु भी पुष्कर नवास में आ गया। जब केतु पुष्कर नवास में आ गया तो बड़ी परेशानी आ गई। और बुध अस्त है, बुध अस्त है, लग्नेश है बुध, बुध तो अस्त है, मुरझाया हुआ फूल की तरह है। लगन का स्वामी सप्तम में जाकर के अस्त हो गया, और सूर्य और केतु की युति बन गई, और ये केतु पुष्कर नवास में है। सूर्य पीड़ित हो रहा, राहु का प्रभाव है, तो सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई। गुरु देगा, अगर उपाय नहीं किया तो कुछ दिन के बाद इनके भी हालत ऐसी हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के केस हो जाएंगे। इसलिए उपाय करना चाहिए कि सप्तम भाव पीड़ित है, और भाग्य द्वादश भाव में विश्व नवास में है। चंद्रमा पुष्कर नवास में है, चंद्रमा पुष्कर नवास में है, और शुक्र विश्व नवास में आ गया है। यहां पर शुक्र विश्व नवास में आ गया है, तो चर्चा थी भाग्य की, भाग्य का स्वामी दसम भाव में गया, विश्व नवास में आ गया, तो भाग्य का सुख नहीं मिलता। ये चारों कुंडलियां ऐसी हैं, इनमें भाग्य का सुख अधिक पीड़ित है। भाग्य का सुख अष्टम भाव में चला गया, विश्व नवास में आ गया, पीड़ित है। भाग्य का सुख अपनी राशि में ही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि जरूर करेगा, क्योंकि विश्व नवास में आ गया। भाग्य का सुख द्वादश भाव में चला गया, वैसी परेशानी आई, विश्व नवास में आ गया। सप्तम भाव पीड़ित, विवाह में परेशानी आ गई। चंद्रमा शनि के साथ है, रोगेश हो गया, और सप्तम भाव पीड़ित हो गया, और बुध पुष्कर नवास में है, तो लगन की बलवंता मिलेगी, और काम में भी अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रमा है, उच्च का है, दे रहा है, अच्छे धन देगा, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, तो भाग्य विश्व नवास में चला गया। तो मैंने आज आपको 4 कुंडलियों में भाग्य से संबंधित बताया, और एक जो डिटेल कुंडली है जिसको कि ज्यादा परेशानी आई, मैंने उसका डिटेल में क्या परेशानी आ रही है। ये तो अभी चढ़ते हुए सूर्य है, अभी तो उगते उदय होते हुए सूर्य है। ये तो ठीक है, 80 की कुंडली है, 45 साल की है, दशांतर दशा में आ गया, लेकिन इसका भी सूर्य से राहु पीड़ित है, पितृदोष है इसका भी। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आती है। तो मैंने आज आपको 4 कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति और उसके शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव मैंने सभी लोगों ने बताए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, किसी की ज्ञान वृद्धि होती है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मैं कहूंगा किसी के भी अशुभ भावों में भाग्य भाव का स्वामी ना हो, कि जीवन सार्थक नहीं रहता। जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।